अब आप डॉक्टर संजीत फोगाट को फॉलो कर सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। डिफरेंट स्टाइल के वीडियोस के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और फॉलो करें डॉक्टर संजीत फोगाट को। अनअकैडमी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप के कंपाउंड्स हैं जो सबसे पहले बनाए गए थे। यही कारण है कि इनके कॉमन नेम जो है वो ज़्यादा प्रचलित हैं, जो आज तक भी हैं। आयुपैक नेम से भी ज़्यादा यूज़ होते हैं और बार बार एग्जाम्स में आपसे उन्हीं के नाम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आयुपैक के बहुत कम चांसेस हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH। ये तो बातें आपको पता ही है। RCOH ये ग्रुप है, ओइक एसिड इसका सफिक्स है, इसके रूप में ये ख़त्म होता है आयुपैक नेम में। तो HCOH का नाम फॉर्मिक एसिड, यही एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। यानी कि आयुपैक तो क्या होगा, इसका कार्बन गिनते हैं, एक कार्बन है तो उतने का अल्केन लिखते हैं मीथेन, फिर उसके लास्ट में जोड़ते हैं ओइक एसिड, तो इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। लेकिन ये याद रखना, फॉर्मिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। क्यों? क्योंकि रेड एंट्स जो हैं उनसे ये बनाया गया था, ग्रीक वर्ड है तो उनसे बनाया, तो इसका नाम रख दिया। फॉर्मिका मीन्स होता है एंट्स, चींटी। इसी तरह CH3COH, वैसे अगर इसका नाम देखा आयुपैक तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथेन और इस COH ग्रुप के लिए ओइक एसिड, तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड। लेकिन इसका फेमस नाम है एसिटिक एसिड। ये एसीटम से बना है। एसीटम मीन्स विनेगार। विनेगार जो होता है, सिरका जो होता है, प्रिजर्वेटिव होता है एक टाइप का, उसमें ये पाया जाता है, तो ये नाम रख दिया। इसी तरह जो रेंसिड बटर है, यानी कि जो खराब हो जाता है वो बटर, उसके बेस के ऊपर इसका नाम रख दिया ब्यूटायरिक एसिड। CH3 CH2 CH2 COH 4 कार्बन का है। अगर आयुपैक लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और ओइक एसिड, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह इनके आयुपैक नेम मान लिया आपसे पूछ लिए जाएं तो जहां मेन फंक्शन देखो, SO3H सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, दूसरा नंबर COH का है, तो SO3H कम यूज होता है, तो ये मानिए यही सबसे बड़ा चौधरी है इस ग्रुप में, ऑर्गेनिक में अपने। तो यहीं से गिनती हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है तो इसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड रहने वाला है। 3 के ऊपर मिथाइल है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, पहले लिखा जाएगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका आयुपैक नेम है। इसका नाम लिखना हो, मेन ग्रुप यही है 1 2 3, तो प्रोपेनोइक एसिड है, 2 के ऊपर क्या है, ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ये जो है कॉमन नेम जरूर याद रखना है, ऑक्जेलिक एसिड है ये। अगर आयुपैक आप बताना चाहें तो ये क्या है, 2 कार्बन तो इथेन और 2 हैं तो इथेन डाइओइक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, लेकिन ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड ही चलता है। इसी तरह COH CH2COH, ये है कॉमन नेम क्या है, मेलोनिक एसिड। अगर इसका आयुपैक लिखना है तो 1 2 3 होगा तो प्रोपेन, 1 2 डाइओइक है तो 1 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, दोनों को बराबर आपको वेटेज देनी है, तो आप लिखेंगे प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसी तरह COH CH2 CH2 और COH 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, 2 ओइक हैं तो डाइओइक एसिड। फेमस नेम है सक्सेनिक एसिड। अगर ये CH2 ग्रुप 3 हो जाएं, COH तो यह है ग्लूटेरिक एसिड। अगर इसका आयुपैक लिखना चाहेंगे तो 3 तो ये हो गए, 4 5 तो पेंटेन डाइओइक एसिड। इसके बाद ये पॉलीमर्स में भी आता है, नाइलॉन 6 जो अपना है उसकी ये मोनोमर यूनिट है एडिपिक एसिड, तो क्या है CH2 4 बार, दोनों तरफ COH, तो इसका नाम हेक्सेन डाइओइक एसिड तो है ही। फेमस क्या है, एडिपिक एसिड। बेंजीन के ऊपर COH है तो क्या है, बेंजोइक एसिड। इसी तरह बेंजीन के ऊपर CH2COH है, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर ये मेन ग्रुप अब बेंजीन के ऊपर नहीं रहा तो ये क्या है, 2 कार्बन है तो ये इथेनोइक एसिड हो गया है। अब ये है इथेनोइक एसिड, गिनती यहीं से करेंगे। दूसरा कार्बन, अब ये बेंजीन नहीं रहा, दूसरे कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसको कहेंगे फिनाइल, तो इससे पहले लिख देंगे 2 फिनाइल, यह है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर 2 है COH, थैलिक एसिड ये भी है, पॉलीमर्स में टेरीथैलिक एसिड के नाम से आता है, टेरिलिन का ये क्या है, मोनोमर है। तो फर्क इतना है, ये बेंजीन के ऊपर लगातार दोनों COH हैं तो थैलिक एसिड है, एक कार्बन छोड़ के यहाँ लगा दूं तो आइसोथैलिक एसिड है, और अपोजिट आमने सामने हो तो टेरीथैलिक एसिड है। फिलहाल ये थैलिक एसिड है या बेंजीन डाइओइक एसिड। इसके बाद कई बार बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में
कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है RCOOH। तो आपको पता है कि रेजोनेंस होती है इसमें, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये टूट जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये नेगेटिव है, ये क्या होगा पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को देखते ही ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है इसकी मदद करेगा, ये यहाँ आएगा पॉजिटिव कैंसिल करने के लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है ही। अब ये पॉजिटिव कैसे कैंसिल होता है ये आगे की बात है। ये हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा, इसलिए तो ये एसिड है H पॉजिटिव के रूप में, और इसका ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर ये जो नेगेटिव है ये एक बार यानी कि ऐसे घूमता रहेगा। ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा, ये बॉन्ड आधा आधा दोनों के बीच में, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इसकी फाइनल जो है। तो रेजोनेंस होता है, आपको याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में H पॉजिटिव जाने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बचता है, वो फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आता है, उसके पास भी रेजोनेंस है। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की। बहुत ही आसान से मेथड्स हैं, बार बार पहले आ चुके हैं, कोई खास बात इनमें नहीं है। तो 6 मेथड्स मेंशन हैं एनसीईआरटी में जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से तैयार कर सकते हैं। पता नहीं कितनी बारी रिएक्शन आ चुकी है। ये जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, एल्केलाइन KMnO4 आप इसके ऊपर डाल दें, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, ये आपको जरूर याद रखना, कन्वर्जन में ये आपके बहुत काम आएगा। जैसे ये मिथाइल बेंजीन है, KMnO4 और KOH एसिडिक एल्केलाइन न्यूट्रल, जैसा आप चाहें वैसे मीडियम में रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, KMnO4 ये जो CH3 है यहाँ का, ये किस में पहले चेंज होता है COOK यानी कि पोटेशियम का साल्ट, और फिर हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा COOH। इसमें खास बात जो याद रखनी, जहाँ पर गलती हो सकती है वो ये है कि ये चेन कितनी ही लंबी हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर केवल एक ही कार्बन वाला COH बनेगा, चाहे यहाँ कितने भी हों। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है लेकिन COOK और ये बेंजोइक एसिड ऐसे ही बनता है। फिर है नाइट्राइल्स और अमाइड से, वो नेक्स्ट में देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड्स फ्रॉम एस्टर्स, ये आसान सा है, जगह है, यहीं पर लिख देते हैं। एस्टिफिकेशन की रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, एस्टिफिकेशन 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब आपस में मिलाते हैं तो यहाँ से OH आता है और यहाँ से H, यहाँ से H नहीं आता, हालांकि है ये एसिड, लेकिन यहाँ से OH आता है, यहाँ से H आता है। तो फिर क्या होता है, ये एस्टर्स बनते हैं, H2O यहाँ से निकल जाता है। उसका उल्टा कर दो आप, ये अपने पास है, इसमें आप H2O मिला दो, H2O मिलाओगे तो आपके पास एसिड और अल्कोहल मिलेंगे। अब देखते हैं बचे हुए मेथड्स। अब है नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, आपको याद रखना है नाइट्राइल्स मीन्स CN, तो इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे आप H पॉजिटिव या OH नेगेटिव यानी कि एसिड या बेस कैटलिस्ट का काम करेंगे। तो इससे पहले आपके पास आएगा RCONH2, इसके बाद इसका फिर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर क्या होगा, NH3 अलग चला जाएगा, मीन्स H इसको दे दो, OH यहाँ पे लगा दो, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जब आप इनको हीट करेंगे। नेक्स्ट है जैसे बेंजीन के साथ CONH2 है, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में यानी कि हाइड्रोलिसिस कर रखा है और इसको हीट कर रखा है, तो फिर वही करेंगे आप, H इसको दे दो, NH3 चला जाएगा, OH यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, बेंजोइक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कई बार आ चुका है पहले, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ। तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये CO2 है, C का डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड है इसके साथ। ड्राई आइस जो है ये सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस बोलते हैं इसको। तो फिर वही बात है, ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ से टूटेगा तो मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है ये तो इस नेगेटिव O के ऊपर अटैक करवा दिया हमने, R है ये कार्बन के साथ जोड़ दिया, ये ऐसा का ऐसा है। अब इसका इलाज आपको पता है, क्या करेंगे, वाटर के साथ मिलाओ, तो ये यहाँ से टूट के ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा, यहाँ से OH तो ये ले जाएगा यानी कि MgOH और X, और वाटर का H पॉजिटिव यहाँ इसके साथ आप देंगे तो ये RCOOH। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आखिरी मेथड है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स, इनकी मदद से, जैसे ये एसाइल हैलाइड है RCOCl H2O है, फिर वही करना है, H और Cl को भेज दो, OH को यहाँ लगा दो तो RCOH और HCl, मैकेनिज्म इनका है नहीं अपने सिलेबस में।
RCO R-CO दोनों ऑक्सीजन से बॉन्डेड यानी कि एनहाइड्राइड है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम होंगे तो सेम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। यहाँ पर जैसे हमने अलग किए हैं R और R- है तो H2O है यानी कि H और OH है तो RCOO, इसको तो H दे दो आप तो RCOOH बन गया। जैसे इसको आप OH देंगे तो R-COOH। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होते हैं आसान से मेथड से। बहुत बार ये आए हुए थे ऐसे मेथड से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल स्टेट में जो लोअर मेंबर्स हैं यानी कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स वो कलरलेस लिक्विड हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की बात करेंगे तो ये वैक्स लाइक सॉलिड्स होते चले जाएंगे। सोल्युबिलिटी की बात करें तो जो लोअर मेंबर्स हैं वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जल्दी ये बनाते हैं। हायर मेंबर्स की आप बात करेंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोकार्बन से भी, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी इनके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी एक विशेष प्रॉपर्टी है डाइमर फॉर्मेशन की। मीन्स 2 यूनिट इकट्ठी हो जाती हैं, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जैसे ये देखिए, ये मैंने लिखा RCOOH, ये एक यूनिट है, ऐसा ये दूसरा है RCOOH। अब ये O और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, डाइमर फॉर्मेशन इसने की है, जिसके कारण इसके बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस की और एसिडिक नेचर की।